भिंड के जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कहा कि उपचुनाव में हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये कांग्रेस की प्रकृति है। बीजेपी ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह के साथ भी वही हो रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के कर्मठ नेता हैं। जेपी धनोपिया ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं उनको खुद गोविंद सिंह ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व मामले की जांच कराएगा। बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी मामले को हवा देने के काम कर रही है। आपको बता दें कि डॉक्टर गोविंद सिंह पर उपचुनाव में भीतरघात का आरोप लगा है और कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जान से खतरा बताया है। कांग्रेस की जो करारी हार हुई है और उस हार के बाद में कांग्रेस के नेताओं का, हारे हुए नेताओं का हार का ठीकरा किसी के ऊपर फोड़ने की जो बात है, तो भिंड जिले का जो सीन सामने आया उसमें गोविंद सिंह जी के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने का काम आगे हारे हुए विधायक कर रहे हैं। और गोविंद सिंह जी के साथ साथ में कांग्रेस का एक नेचर रहा है, एक प्रकृति रही है कि वहां पर सोवेटेज होता है, तो वही हुआ। कहीं ना कहीं लोगों ने भड़काकर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री राम बघेल से कोई प्रस्ताव पास करवा के भेजा है। उसको आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अध्ययन किया गया, देखा गया है और मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि गोविंद सिंह जी ने स्वयं भी कहा है कि जांच कराई जाए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन भारतीय पार्टी के लोग उसको हवा दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बात को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गोविंद सिंह जी के बारे में जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो जांच की आवश्यकता है। प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, खुद मीडिया में बयान देते हैं, पुलिस से सुरक्षा मांगते हैं, कांग्रेस के नेता आरोप लगाते हैं और अब कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर हवा दे रही है मामले को। देखिए, बिल्कुल लोकेंद्र, आपको बता दूं, ये वही गोविंद सिंह है जो नेता प्रतिपक्ष के लिए इनका नाम चल रहा है और इन्होंने खुद हामी भरी है कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। जोर शोर से उनके समर्थक भी नाम उठा रहे हैं। ऐसे में देखिए, राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं वो ये है कि इनको किस तरीके से इनका नाम तेजी से चला है, उसको पीछे खींचने के लिए ये राजनीतिक पंडितों का अपनी एक बात है, वो इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, महगांव से जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो हार गए थे। उसके बाद निंदा प्रस्ताव गोविंद सिंह के खिलाफ जिला अध्यक्ष श्री राम बघेल लेकर आए थे और उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया था। एक बड़े नेता कांग्रेस के माने जाते हैं गोविंद सिंह, और इसके बाद पार्टी ने विचार किया और इस पर देखिए, अंदर खाने में तो बात यह है कि पार्टी अंदर जांच चल रही है, जांच कर रहे हैं क्या वाकई में गोविंद सिंह ने भीतरघात किया है या फिर जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने जो निंदा प्रस्ताव पारित किया है तो वो क्यों किया है। देखिए, इन सब के बीच में पार्टी के जो ज्यादातर जो प्रवक्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो गोविंद सिंह के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं और जिला अध्यक्ष के पक्ष में कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रवक्ता साफ तौर पर ये बात जरूर कह रहा है कि जिला अध्यक्ष जिस तरीके से पहले निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं, फिर बाद में अपनी जान से जो है उनको खतरा है जान को और सुरक्षा की मांग करते हैं, तो कांग्रेसी नेता यही कह रहा है कि बीजेपी इसको हवा दे रही है। लेकिन इन सब के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि उपचुनाव में क्या भीतरघात हुआ है तो क्या इस कदर हुआ है कि अब पार्टी का जो विघटन है वो बाहर इस तरीके से आने लगा है कि पार्टी के अंदर के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस पार्टी को मंथन करना होगा, विचार करना होगा, क्या उपचुनाव में ऐसी क्या वजह रही कि पार्टी को उस सीट से हार मिली। अब पार्टी के अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पार्टी जांच कर रही है और गोविंद सिंह ने भी ये बात कही है कि जो उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया उसकी जांच होना चाहिए और जांच में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि कब वो जांच होती है, कब वो जांच रिपोर्ट आती है और कौन दोषी उसमें निकलता है और कार्रवाई किस पर होती है, जिला अध्यक्ष या फिर कांग्रेस के एक बड़े लीडर कहे जाते हैं गोविंद सिंह, उन पर। लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से जिला अध्यक्ष मोर्चा खोले हुए हैं उसको हवा बीजेपी दे रही है। बीजेपी पल्ला झाड़ती नजर आ रही है और कह रही है कि उपचुनाव की हार है और हार का ठीकरा गोविंद सिंह पर फोड़ा जा रहा है। तो दूसरी तरफ देखिए, गोविंद सिंह जो बड़े नेता माने जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष के लिए दौड़ में भी हैं, पहले भी रहे हैं और इस बार भी हामी भरी है। तो क्या एक सुनियोजित तरीके से उनको पीछे करने के लिए ये पूरी चाल चली जा रही है? ये राजनीतिक
पंडित ऐसे कयास लगा रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में जो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में गोविंद सिंह चल रहे हैं वो बने रहेंगे या पीछे रहेंगे या फिर कोई और ये दायित्व थामेगा। और वो जांच रिपोर्ट कब आती है जो कांग्रेस के अंदर चल रही है, जो निंदा प्रस्ताव जिला अध्यक्ष श्रीराम बघेल ने भेजा है, उस पर क्या रिपोर्ट आती है वो आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए उपचुनाव में हार के बाद जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, पार्टी के अंदर जो बयानबाजी है वो तेजी से चल रही है।